कुछ लोग आके आपको ज्ञान देंगे कि भैया ये वीडियो मोदी जी के शेयर कर दीजिएगा ताकि मोदी जी को पता चल जाए। रे पगला, मोदी जी को तो सब पता है, मोदी जी को नहीं पता है। ये वीडियो कम से कम आप लोग उस व्यक्ति को शेयर करिए जो आटा के नाम पर गया था वोट गिराने, अब उसके डाटा से उसके आटा की वसूली होगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही टेलीकॉम कंपनी ने रिचार्ज के दाम बढ़ाए तो पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ गई। जियो ने, एयरटेल ने और वीआई ने, वीआई मतलब वोडा और आइडिया जो अब कंबाइंड है, इन्होंने अपना चार्ज जो है बढ़ा दिया, रिचार्ज वाला प्लान। तो पूरे देश में बहस छिड़ा, तरह तरह की बातें आने लगी कि भाई अब एक आम आदमी कैसे रिचार्ज करवाएगा, जबकि अब बिना इंटरनेट के कोई भी व्यक्ति दूर नहीं रह सकता है। यही जियो पहले 1.5-2 साल तक हमें फ्री देता है और लत लगा देता है और अब कहता है कि भैया हम अब तो रेट बढ़ाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या एयरटेल और जियो कितना जिम्मेदार है और सरकार इसके पीछे कितनी जिम्मेदार है। कहेंगे ये सरकार के की दोष है, तो एयरटेल बढ़ाया है, जियो बढ़ाया है। तो उपगला सबके कहेंगे कि वीडियो में रुकल रहना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कितना जिम्मेदार है। दोस्तों, कोई भी प्राइवेट चीजें, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट स्कूल कोई भी हो, प्राइवेट स्कूल ले लीजिए, प्राइवेट बस ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, वो अपने मन से प्राइस रख देते हैं। अगर मैं पढ़ाता हूं, मेरा कभी मन होता है कि 200 रुपया फीस होना चाहिए तो 200 रुपया फीस होगा। हमारे एप्लीकेशन पर, मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर पढ़ने जाएंगे, हमारा मन होगा कि भाई 300 रुपया फीस होना चाहिए तो 300 रुपया फीस होगा। इसमें सरकार हमको नहीं कहता है कि तुम कितना फीस रखोगे, नहीं रखोगे। लेकिन अब आइए, एक सरकारी कंपनी भी थी हमारे पास जो बीएसएनएल। अब बीएसएनएल की स्थिति खराब करके और इन सब को प्रमोट कर करके कैसे आज इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि अब आपको लगता है कि भाई रिचार्ज करवाना बहुत महंगा है। तब पूरी कहानी को जानते हैं। सबसे पहली बात यह कि यह प्लान है, जैसे वीआई का जो है डेली डेटा वाले प्रीपेड प्लान जो 269 रुपया 28 दिन, अब 299 रुपया हो गया, जो 1 GB प्रतिदिन अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS कर सकते थे। 299 वाला जो 28 दिन, अब 349 हो गया। तो इसी तरीके से सबका है। 155 का रिचार्ज जो जियो में था वो 189 हो गया। अब कहता है कि 28 दिन की वैलिडिटी होती थी। उसी तरीके से लास्ट यहां देखिए, 2999 वाला 3599 हो गया। अब यहां पर 365 दिन की जिसमें वैलिडिटी थी। तो ये तो आपने देखा कैसे 2999 का हो गया अब 3500 का रिचार्ज, और 399 वाला यहां पर आप देखेंगे 449 हो जाता है, 479 वाला 579 हो जाता है। तो इस तरीके से बढ़ते चला गया दोस्तों सारे प्राइस। ये सब बात आप जान चुके होंगे, हम इस पर फालतू के बकवास नहीं करेंगे। ये है अपना बीएसएनएल। बेचारा बीएसएनएल की स्थिति आज भी देख लीजिए, 347, ये 599। तो ये बीएसएनएल का प्राइस आज भी जो इसके पुराने प्राइस थे जियो, वोडा, आइडिया के, उसके ही आसपास है। और फिर भी बीएसएनएल बर्बाद और इसके सारे यूजर खत्म हुए। तो इसके पीछे की जो रणनीति थी वो रणनीति क्या है, उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो मार्केट शेयर का जो प्रतिशत है कि किसके पास कितने प्रतिशत कस्टमर हैं, इस बात को जान लीजिए। रिलायंस जियो के पास सबसे ज्यादा 40.14% शेयर मार्केट का पूरा मतलब हिस्सा है इतना। और यहां पर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल के पास 32.97% यानी लगभग 33% हिस्सेदारी इस मार्केट में। वोडाफोन आइडिया का सिर्फ है 18.93%। और यही बीएसएनएल आ जाते हैं जो हमारी सरकारी कंपनी है, ये आ जाती है 7.78%, लगभग समझ लीजिए 8%। एमटीएनएल ये भी सरकारी है, 0.17%। एमटीएनएल बीएसएनएल से पहले ही आई है। अब आइए दोस्तों, रिलायंस कौन, तो ये मुकेश अंबानी के भाई जो थे अनिल अंबानी, उसको तो बर्बाद कर दिया, बातें खत्म है। तो इनका शेयर आपने देख लिया। अब इस बात को समझिए कि जियो सबसे ऊपर और दूसरे नंबर पर एयरटेल आया, तीसरे पर है वोडा, आइडिया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि कैसे एक बीएसएनएल सरकारी कंपनी बर्बाद होता है। यहां पर एयरटेल, जियो, वोडा, आइडिया और बीएसएनएल, सबसे पहले आने वाली कंपनी बीएसएनएल। क्या पहले से ही ये नुकसान में चल रही थी या एकाएक कभी नुकसान हुआ और कैसे बर्बाद हुआ, इस बात को संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। दोस्तों, इनके पास जो कर्मचारी हैं 1.70 लाख, मतलब कि लगभग 1.25 लाख कर्मचारी है जिसको वेतन देती है बीएसएनएल कंपनी। कई बार मुद्दा भी उठा कि इनके वेतन टाइम से नहीं मिल पाते हैं, और कई बार यह भी मुद्दा उठा कि बीएसएनएल के कर्मचारी लापरवाह होता है, काम करवे नहीं करता है। इन चक्करों में बीएसएनएल तो पूरी तरह से बर्बाद हुआ ही साथ इस कंपनी सबका उत्थान हुआ, क्योंकि कस्टमर इधर से सब कनेक्ट हुआ इधर। सीधी सी बात है कि जिधर कस्टमर चला जाएगा भाई कंपनी तो प्रॉफिट में वही आएगा।
जियो के पास ऐसा तकनीक था, जियो ने अपना इन्वेस्ट किया, पहले खूब पैसा लुटाया, फ्री में लोगों को डाटा दिया, आदत लगाया, लोगों को लगा कि फ्री में जियो जबरदस्त चीज है, जियो में घुस गए। अब इसके पास कस्टमर ज्यादा, फिर धीरे धीरे पैसा लेने लगा, आज इसको प्राइस बढ़ाया। लेकिन बीएसएनएल को बर्बाद करने के पीछे सरकार की कितनी बड़ी हाथ है, इसको समझ